तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में 8 असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। आखिर में इसका यूज किस लिए किया जाता है भाई? इनफर्टिलिटी केस। इनफर्टिलिटी केस में इसका यूज करते हैं। इनफर्टिलिटी क्या होता है? इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन इवन आफ्टर 2 years ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहैबिटेशन। मतलब कुल मिला के समझो कि इनफर्टिलिटी का मतलब है कि ऐसे पेरेंट्स, ऐसे कपल जो चिल्ड्रन प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है इवन आफ्टर, ठीक है, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहैबिटेशन 2 years तक, ठीक, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहैबिटेशन के बाद भी अगर चिल्ड्रन प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं भाई, तो इसे बोला जाता है इनफर्टिलिटी। ऐसे कपल को इनफर्टाइल कपल और इस टेक्निक को इनफर्टिलिटी बोलते हैं। समझ आया? तो इनफर्टिलिटी को करेक्ट किससे कर सकते हैं भाई? हम लोग इनफर्टिलिटी को करेक्ट कर सकते हैं, इसको सुधार सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं थ्रू असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा भैया? इसका फुल फॉर्म है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजिस्ट। इसका पूरा नाम क्या है? असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजिस्ट। ठीक है, इसको हम लोग करेक्ट कर सकते हैं थ्रू असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज से। ठीक है, टेक्नोलॉजीज समझ है आपको? तो इससे हम लोग इसको करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इनफर्टिलिटी को करेक्ट किया जा सकता है थ्रू असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। इसमें हम लोग 2 टाइप के फर्टिलाइजेशन को डिस्कस करेंगे भैया। एक होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और एक होता है इन विवो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एंड इन विवो फर्टिलाइजेशन, 2 टाइप के फर्टिलाइजेशन को डिस्कस करेंगे। एक है इन विट्रो, एक डिस्कस करेंगे हम लोग इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो। ठीक है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन देखो, एक है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, क्लियर? एक हम लोग का जिसे बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है, और एक होता है जिसे क्या बोलते हैं भाई? इन विवो फर्टिलाइजेशन, जिसे बोला जाता है इन विवो फर्टिलाइजेशन। इसे हम लोग इन विवो फर्टिलाइजेशन, ठीक, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एंड इन विवो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, 2 टाइप के फर्टिलाइजेशन को डिस्कस करेंगे। इसमें आप देखना 2 टाइप के फर्टिलाइजेशन को डिस्कस करेंगे। एक हम लोग का इन विट्रो, मतलब फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी, जब फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर होता है, आउटसाइड द बॉडी जब फर्टिलाइजेशन होता है तो इसे क्या बोलते हैं? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। और जब फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर, मतलब इनसाइड बॉडी जब फर्टिलाइजेशन होता है तो इसे क्या बोलते हैं भाई? इसे बोला जाता है इन विवो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में हम लोग बात करेंगे जिप्ट के बारे में। जिप्ट क्या है? IUT के बारे में देखेंगे हम लोग। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लोग इन विट्रो फर्टिलाइजेशन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसमें फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है भाई? फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी होगा, लेकिन सेम कंडीशन होगा जो कि बॉडी में प्रेजेंट है। फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर होगा, लेकिन सेम कंडीशन होगा जो बॉडी के अंदर होता है प्रेजेंट। समझ है आपको? फर्टिलाइजेशन बाहर है बॉडी के, ये तो है होगा, ठीक है, लेकिन सेम कंडीशन होगा जो कि बॉडी के अंदर में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इन विट्रो फर्टिलाइजेशन को डिस्कस कर लेते हैं। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम के बारे में। ठीक है, समझे ना? टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम के बारे में, टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आखिर में टेस्ट ट्यूब बेबी आप समझो, बहुत लोग, अक्सर मैक्सिमम लोग ये इसमें कंफ्यूज होते हैं, इसका नाम से कंफ्यूज होते हैं भाई। टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब है कि टेस्ट ट्यूब में क्या बेबी को ग्रो करेंगे? ऐसा नहीं है भैया। ठीक है, ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं करेंगे। इसमें बस क्या करेंगे हम लोग? टेस्ट ट्यूब के अंदर फर्टिलाइजेशन, मतलब इसमें एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेंगे। सिर्फ इसमें जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, इसमें पूरा बच्चा नहीं बनेगा। ठीक है, समझ है आपको? तो टेस्ट ट्यूब में बेबी नहीं बनाते हैं, टेस्ट ट्यूब में एम्ब्रियो को बनाते हैं। उसके बाद एम्ब्रियो को ट्रांसफर किया जाता है फ्लोपियन ट्यूब या फिर यूट्रस में। समझ है आपको? कैसे बनाएंगे, कैसे करते हैं, क्या इसका टेक्निक है, आप समझो। ठीक है, तो टेस्ट ट्यूब बेबी में क्या करते? सबसे पहले आपको क्या करना है भाई? तो मेल डोनर, ठीक है, मेल डोनर से आपको क्या करना है? देखो इसमें सबसे पहले मेल डोनर से आपको स्पर्म कलेक्ट करना है भाई। ठीक है, तो मेल डोनर से आप सबसे पहले आपको मेल डोनर से क्या करना है? मेल डोनर से आपको स्पर्म कलेक्ट करना है भाई। ठीक है,
कलेक्ट स्पर्म, क्या करना है मेल डोनर से कलेक्ट करना है स्पर्म को, ठीक है। मेल डोनर से आपको क्या करना है स्पर्म कलेक्ट करना है, ये हमने समझ लिया, ठीक है। फीमेल डोनर से क्या करना है आप देखो, उसके बाद फीमेल डोनर से आपको, इस फीमेल डोनर से आपको क्या करना है भाई ओवम कलेक्ट करना है भाई, क्या करना है कलेक्ट, इसमें ओवम कलेक्ट करना है, कलेक्ट ओवम, ठीक है। तो फीमेल डोनर से क्या कलेक्ट करना है आपको, देखो आपको कलेक्ट करना है ओवम, ठीक है। सो मेल डोनर से आपको कलेक्ट करना है स्पर्म, ठीक है। मेल डोनर से आपको स्पर्म कलेक्ट करना है, ठीक है। एंड फीमेल डोनर से आपको क्या कलेक्ट करना है भाई, फीमेल डोनर से आपको कलेक्ट करना है क्या ओवम, ठीक है। उसके बाद इसका क्या करेंगे भाई, इसको आउटसाइड द बॉडी, ठीक है। ये सारा चीज आपका लेबोरेटरी में हो रहा है, ठीक है। ये सारा चीज आपका लेबोरेटरी में हो रहा है, ठीक है, समझे। इसको क्या करेंगे भाई, इसको उसके बाद देखो इसको टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या करेंगे, दोनों का टेस्ट ट्यूब के अंदर इनका फर्टिलाइजेशन, ठीक है। क्या करेंगे भाई, इसका टेस्ट ट्यूब के अंदर ये ओवम है, ये ओवम है, ठीक है। ये देखो कि ओवम है, ये ओवम, ठीक है, ये ओवम है, क्लियर, ओवम, और ये स्पर्म है भाई, ये स्पर्म है, ये स्पर्म है। देखो इनका क्या करेंगे, इनका क्या होगा फिर अब इनका होगा, अब इनका क्या होगा फर्टिलाइजेशन। अब देखो इनका क्या होगा भाई, अब इनका होगा फर्टिलाइजेशन, 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 ठीक है, समझ है आपको। ये है स्पर्म, ये क्या है भाई स्पर्म। अब इसका क्या होगा फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा, फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा भैया, फर्टिलाइजेशन होगा। अब क्या होगा देखो, ठीक है, फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फर्टिलाइजेशन के बाद किसका फॉर्मेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन के बाद किसका फॉर्मेशन होता है, आप देखो भाई कि फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन, ठीक है। जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनेगा, ठीक है, समझिए आपको। तो फाइनली क्या बन जाएगा आपका, देखो जाइगोट बनेगा, ठीक है, ठीक, फाइनली क्या बन जाएगा, ये देखो ये जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। ये जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया भैया, ये क्या हो गया जाइगोट का फॉर्मेशन, ये क्या हो गया देखो ये जाइगोट बन गए। अब जाइगोट से क्या बनेगा एम्ब्रियो, ठीक है। अब जाइगोट से क्या बनेगा देखो, अब जाइगोट से बनेगा क्या, जाइगोट से बनेगा अब भैया एम्ब्रियो, जाइगोट से क्या बनेगा भैया, जाइगोट से बनेगा एम्ब्रियो, क्लियर हुआ। तो हम लोग ने क्या करते हैं भाई, टेस्ट ट्यूब में जाइगोट से एम्ब्रियो बनाते हैं, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करते हैं फाइनली, ठीक है। तो आपको समझ आया कि आखिर में टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम में आखिर में क्या किया जाता है। अपने सेंटर्स, इसके बहुत सारे सेंटर्स खुल गए भाई आपके कोई सिटी में या फिर कहीं पर मोहल्ले में खुल गया हुआ, क्या पता, ठीक है। क्योंकि अब ट्रेंडिंग में अभी ये आपका जो आर्ट है इनफर्टिलिटी, क्योंकि जो आ रहा है जो खा रहा है, ठीक है, कोई मतलब नहीं है भाई किस चीज में। तो इनफर्टिलिटी का केस काफी ज्यादा इंक्रीज, काफी ज्यादा बढ़ गया है, ठीक है। इसीलिए इसको हर कोई मतलब मैक्सिमम लोग अब क्या करो, किसका यूज कर रहे हैं भाई, आर्ट का यूज कर रहा है, जिसके पास भाई पैसा है, क्योंकि इतना मतलब चीपर नहीं है कि इससे आपका हो जाएगा, इसके लिए बहुत लगेगा, ठीक है, उतना नहीं लगेगा लेकिन है, क्लियर, एक्सपेंसिव प्रोसेस, ये आपका एक्सपेंसिव प्रोसेस होता है, ठीक है, समझिए आपको। तो इसमें क्या करते हैं, समझ गया कि मेल डोनर से क्या करेंगे भाई, स्पर्म को कलेक्ट करेंगे, फीमेल डोनर से ओवम को कलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसका फर्टिलाइजेशन, इसके बाद क्या करेंगे, इसका फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या बन जाएगा भैया जाइगोट, फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या बन जाएगा, आप देखो जाइगोट बन जाएगा। उसके बाद जाइगोट से क्या बन जाएगा, जाइगोट से अब बन जाएगा एम्ब्रियो। अब ये एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो को करते हैं ट्रांसफर। अब क्या करते हैं भाई, अब जो एम्ब्रियो बना है, अब इस एम्ब्रियो का करते हैं ट्रांसफर, ठीक है। इस एम्ब्रियो क्या करेंगे, अब इस एम्ब्रियो का अब करेंगे ट्रांसफर, समझ है आपको। अब एम्ब्रियो का करेंगे ट्रांसफर, ठीक है, चलो, ठीक है, ये तो आपने समझ लिया। अब एम्ब्रियो का करेंगे ट्रांसफर, ठीक है। अब जो एम्ब्रियो है देखो, ठीक है, अब एम्ब्रियो जो है देखो, आपकी एम्ब्रियो जो है समझना ध्यान से आप, ठीक है। अगर एम्ब्रियो, ठीक, अगर एम्ब्रियो जो है, अब एम्ब्रियो करेंगे एम्ब्रियो, ठीक है, एम्ब्रियो अप टू, ठीक है, एम्ब्रियो देखो 8 ब्लास्टोमियर, ठीक है, एम्ब्रियो जो है, ठीक है, अप टू 8 ब्लास्टोमियर, अप टू, ठीक है, एम्ब्रियो अप टू 8 ब्लास्टोमियर, ठीक है, 8 ब्लास्टोमियर तक के एम्ब्रियो को क्या करेंगे भाई हम लोग, 8 ब्लास्टोमियर के एम्ब्रियो को, 8 ब्लास्टोमियर के एम्ब्रियो को और 16 ब्लास्टोमियर के एम्ब्रियो को, ठीक है, समझ है, अप टू
8 ब्लास्टोमियर एम्ब्रियो को क्या करते हैं, 8 ब्लास्टोमियर के एम्ब्रियो को देखो आप कि आखिर में अप टू 8 ब्लास्टोमियर एम्ब्रियो, ठीक है, 8 ब्लास्टोमियर एंड 16 ब्लास्टोमियर एम्ब्रियो, ठीक है। तो अप टू 8 ब्लास्टोमियर एम्ब्रियो को ट्रांसफर किया जाता है भैया फैलोपियन ट्यूब में, ठीक है। तो अप टू 8 ब्लास्टोमियर, ठीक है, क्या करते हैं भाई, इसको हम लोग ट्रांसफर करते हैं कहाँ, ट्रांसफर्ड इनटू फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। इसको ट्रांसफर करते हैं भाई हम लोग ट्रांसफर्ड इनटू फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। हम लोग इसको फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर सकते हैं, कब तक भाई, अप टू 8 ब्लास्टोमियर, ठीक है। एम्ब्रियो अप टू 8 ब्लास्टोमियर को हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ट्रांसफर्ड इन फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। इसको हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं कहां भाई, फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर सकते हैं। इस टेक्निक को बोला जाता है जिप्ट। इसे क्या बोलते हैं, इस टेक्निक को बोलते हैं जिप्ट, ठीक, इसे बोला जाता है जिप्ट। जिप्ट मींस जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, इसे बोला जाता है जिप्ट। जिप्ट क्या होता है, देखो जिप्ट किसे बोलते हैं भाई, जिप्ट किसे बोलते हैं, जाइगोट इंट्राफैलोपियन, ठीक है, इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, समझ आपको, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, ठीक है, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, ठीक, इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, ठीक है, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर, ठीक है, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर, ठीक, इसे बोलते हैं ट्रांसफर। समझ आया कि आखिर में एक्चुअल में जिप्ट क्या होता है, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, ठीक है, अप टू 8 ब्लास्टोमियर एम्ब्रियो, अप टू 8 ब्लास्टो, ठीक है, जो एम्ब्रियो जो कि अभी 8 ब्लास्टोमियर तक के एम्ब्रियो को 8 ब्लास्टोमियर तक के एम्ब्रियो को हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, 8 ब्लास्टोमियर तक के एम्ब्रियो को हम लोग किसमें ट्रांसफर कर सकते हैं भाई, फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। तो 8 ब्लास्टोमियर तक के एम्ब्रियो को ट्रांसफर कर सकते हैं भाई हम लोग फैलोपियन ट्यूब में, इसे बोला जाता है जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, इसे हम लोग जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर बोलते हैं। सेकेंड, 16 ब्लास्टोमियर के एम्ब्रियो जो कि 16 ब्लास्टोमियर का है, इसे हम लोग क्या करते हैं, इसको ट्रांसफर किया जाता है यूट्रस में। इसको किसमें ट्रांसफर किया जाता है, ट्रांसफर इनटू यूट्रस, ठीक, इसको यूट्रस में ट्रांसफर किया जाता है, समझ आप, इसको देखो, इसको यूट्रस में ट्रांसफर किया जाता है, यूट्रस में ट्रांसफर किया जाता है। इस टेक्निक को बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं भाई, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, ठीक, इसे बोला जाता है इंट्रा IUT, ठीक है, ठीक है, समझ, IUT इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, ठीक है, इसे बोलते हैं IUT इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, इसे बोलते हैं इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, ठीक है, समझ आप, इसे बोला जाता है इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, इसे बोलते हैं, ठीक, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर इसे बोला जाता है, ठीक। इसको हम लोग किस में करते हैं ट्रांसफर भाई, 16 ब्लास्टोमियर को ट्रांसफर किया, इसको फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर नहीं कर सकते आप, सिर्फ 8 ब्लास्टोमियर, अप टू 8 ब्लास्टोमियर के एम्ब्रियो को, 8 ब्लास्टोमियर एम्ब्रियो को आप क्या करोगे, इसको आप फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर सकते हो, लेकिन मोर देन, मतलब आपका 16 ब्लास्टोमियर हो गया, मोर देन 8 ब्लास्टोमियर मतलब 16 ब्लास्टोमियर का एम्ब्रियो को आप क्या करोगे, इसको आप यूट्रस में ट्रांसफर करोगे, इसको आप किसमें करोगे ट्रांसफर, इसको आप ट्रांसफर इनटू यूट्रस, इसको आप किसमें करोगे ट्रांसफर, इसको आप यूट्रस में करोगे ट्रांसफर, इसी को बोलते हैं इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, इसको बोला जाता है इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, इसे हम लोग इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर इसे बोलते हैं। समझ है आपको, तो आपने ये समझ लिया कि एक टेक्निक हम लोग ने समझ लिया जिप्ट, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, एंड हम लोग ने सेकंड समझा IUT इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, ये दोनों टेक्निक हम लोग ने समझ लिया, ठीक है। इसके बाद डिस्कस करेंगे हम लोग अब इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन क्या है भैया, इसको अब डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये भी आपका इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में आता है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। चलो तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे इंट्रासाइटोप्लाज्मिक
स्पर्म इंजेक्शन क्या होता है आप देखो, इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। तो ये आपने ये टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में समझ लिया कि टेस्ट ट्यूब बेबी का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है भैया, कि टेस्ट ट्यूब में बेबी को नहीं बनाता, टेस्ट ट्यूब में एम्ब्रियो बनाते हैं और उसके बाद एम्ब्रियो को ट्रांसफर किया जाता है यूट्रस में या फिर फैलोपियन ट्यूब। यूट्रस में ट्रांसफर करेंगे एम्ब्रियो को तो क्या बोलेंगे, इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर। अगर एम्ब्रियो को ट्रांसफर करेंगे कहाँ, अप टू 8 ब्लास्टोम ईयर फैलोपियन ट्यूब में, तो इसे बोला जाएगा जिप्ट, ठीक, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, ठीक है। अब बात करेंगे इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। अब बात करेंगे आप देखो इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ठीक है, समझ है आपको, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन इसे बोलते हैं, ठीक, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ठीक है। ICSI इसे क्या बोलेंगे भाई, ICSI क्या होता है ये देखो, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ठीक है, इसे बोलते हैं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इसे बोला जाता है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ठीक है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन इसे बोलते हैं, ठीक है, क्लियर। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन इसे बोला जाता है, ठीक। इसमें क्या करता है, इसमें अगर लो स्पर्म काउंट है, जिस मेल में समझो, मेल के अंदर अगर लो स्पर्म काउंट है, लो स्पर्म काउंट को बोला जाता है ओलिगोस्पर्मिया, ठीक है। लो स्पर्म काउंट को क्या बोलते हैं भाई, इसे बोलते हैं ओलिगोस्पर्मिया। तो अगर मेल के केस में अगर लो स्पर्म काउंट है, ठीक है, तो इस केस में क्या करता है, स्पर्म को डायरेक्टली क्या करते हैं भाई, स्पर्म को निडल के थ्रू, ठीक है, माइक्रो निडल के थ्रू क्या करते हैं, ओवम के साइटोप्लाज्म में भाई इंजेक्शन के थ्रू, स्पर्म को इंजेक्शन के थ्रू ओवम के डायरेक्टली ओवम के साइटोप्लाज्म में इंजेक्ट कर देते हैं। समझ है आपको, क्लियर है कि इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन में क्या करेंगे, स्पर्म को इंजेक्शन के थ्रू ओवम के साइटोप्लाज्म में इंजेक्ट कर देते हैं, ओवम के साइटोप्लाज्म में क्या कर देते हैं भाई, इंजेक्ट कर देते हैं। इसी प्रोसेस को बोला जाता है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ठीक, इसे क्या बोलते हैं, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। क्या करते हैं भाई, इसमें देखो डायरेक्टली, ठीक है, ये ओवम है, ठीक है, ओवम है, ये क्या है भैया, ओवम, ये ओवम है, ठीक है, आप देखो कि ओवम है, ये ओवम है, ठीक है, ओवम है, तो ओवम के साइटोप्लाज्म, ये ओवम का न्यूक्लियस है, ये ओवम का न्यूक्लियस है, क्लियर। तो ओवम का न्यूक्लियस है, तो इसके साइटोप्लाज्म, ये क्या है भाई, इसका साइटोप्लाज्म, ठीक है, ओवम का न्यूक्लियस है और ये ओवम का साइटोप्लाज्म है, ठीक है। तो स्पर्म को क्या करते हैं भाई, आप देखो कि निडल के थ्रू, ठीक, इंजेक्शन के थ्रू, निडल के थ्रू देखो क्या करता है, इसमें इसको डायरेक्टली आप देखो कि इसको स्पर्म को क्या करते हैं, डायरेक्टली क्या करते हैं भाई, इसको इंजेक्ट कर देते हैं, ठीक, इसको डायरेक्टली आप देखो कि इसको इंजेक्ट किया, ठीक, इसको आप देखो कि इसको स्पर्म को डायरेक्टली इंजेक्ट किया जाता है, स्पर्म को आप देखो कि, ठीक है, इंजेक्शन के थ्रू ओवम के ये क्या है भाई, ओवम का साइटोप्लाज्म, ये ओवम का साइटोप्लाज्म है, ओवम का ये साइटोप्लाज्म है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि स्पर्म को, ठीक है, स्पर्म को देखो कि इंजेक्शन के थ्रू ओवम के साइटोप्लाज्म, ओवम के, ये ओवम का साइटोप्लाज्म, ये ओवम का क्या है, ओवम का साइटोप्लाज्म, इसमें डायरेक्टली क्या करते हैं भाई, स्पर्म को इंजेक्ट कर देते हैं, स्पर्म को इंजेक्ट कर देते हैं, समझ है आपको। तो इसको बोलता है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ठीक है। इसमें हम लोग इंजेक्शन के थ्रू, ठीक है, इंजेक्शन के थ्रू क्या करते हैं भाई, स्पर्म को ओवम के साइटोप्लाज्म में इंजेक्ट कर देते हैं, ठीक है, स्पर्म को डायरेक्टली ओवम के साइटोप्लाज्म में इंजेक्ट किया जाता है, ठीक। इस टेक्निक को बोलते हैं, इस टेक्निक को, इस प्रोसीजर को, इस प्रोसेस को बोला जाता है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ठीक है। तो आप लिख सकते हो स्पर्म डायरेक्टली इंजेक्टेड, ठीक है, स्पर्म डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू, ठीक है, स्पर्म डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम, ठीक, स्पर्म डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम, ओवम के साइटोप्लाज्म में क्या करते हैं भाई, स्पर्म को डायरेक्टली इंजेक्ट, ठीक है, स्पर्म डायरेक्टली
स्पर्म डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू, ठीक है, स्पर्म डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम, ठीक है। तो स्पर्म को हम लोग क्या करते हैं भाई, डायरेक्टली इंजेक्ट करते हैं, इंजेक्टेड, ठीक, स्पर्म डायरेक्टली इंजेक्ट इनटू साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम, ठीक है। स्पर्म को डायरेक्टली इंजेक्ट करते हैं ओवम के साइटोप्लाज्म में, ठीक है। स्पर्म को डायरेक्टली क्या करते हैं भाई, ओवम के साइटोप्लाज्म में इंजेक्ट किया जाता है, ठीक। इस प्रोसेस को बोलते हैं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इसे बोला जाता है, ठीक है। आई समझ है भाई, लिख लो फिर देखेंगे आगे हम लोग, ठीक है। इससे आप ध्यान से लिखो, फिर देखेंगे फर्दर हम लोग, ठीक। तो अभी तक हम लोग ने इन विट्रो फर्टिलाइजेशन देखा, अब बात करेंगे इसके बाद इन वीवो फर्टिलाइजेशन, ठीक है। इन वीवो फर्टिलाइजेशन की तरफ अब फर्दर हम लोग मूव करेंगे, क्लियर। ये हम लोग का इन विट्रो हो गया कंप्लीट, ठीक है। तो आई होप आपने इसे लिख लिया होगा, ठीक है। अब देखेंगे इन वीवो फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो अभी तक हम लोग ने इन विट्रो में क्या क्या पढ़ा भाई, चलो समराइज करेंगे, ठीक है। समराइज करेंगे, समराइज करते हैं भाई, क्या पढ़े हम लोग ने। अभी तक हम लोग ने 3 टेक्निक को पढ़ा। इसमें हम लोग ने कौन कौन सी टेक्निक को पढ़ा, एक हम लोग ने डिस्कस किया, एक हम लोग डिस्कस किया, एक हम लोग देखो, एक हम लोग डिस्कस किया, इसमें एक हम लोग डिस्कस किया जिसे बोलते हैं, सबसे पहले बात क्या, जिप्ट। सबसे पहले हम लोग ने देखा जिप्ट, सबसे पहले हम लोग देखा जिप्ट क्या होता है, सबसे पहले जिप्ट को देखा। उसके बाद हम लोग ने इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर देखा, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर देखा। उसके बाद हम लोग ने ICSI इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ये आपके किसमें आते हैं भाई, ये आपके आते हैं किसमें, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में। ये आते हैं किसमें, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में आता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में आता है। अब बात करेंगे इन वीवो फर्टिलाइजेशन। तो आखिर में इन वीवो फर्टिलाइजेशन, इन वीवो फर्टिलाइजेशन नाम से समझो, इन वीवो मतलब फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा, बॉडी के अंदर, ठीक है। इन वीवो, इसमें फर्टिलाइजेशन बॉडी के इनसाइड होगा, ठीक है। फर्टिलाइजेशन अकर इनसाइड बॉडी, ठीक है। इसमें फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा भाई, बॉडी के अंदर अकर होगा, ठीक है, समझे ना। इसीलिए इसे बोलते हैं इन वीवो फर्टिलाइजेशन। तो इसमें आप देखेंगे कि आखिर में हम लोग बात करेंगे, इसमें हम लोग सबसे पहला हम लोग का देखो टेक्निक है जिसे बोलते हैं इसमें जिप्ट, जिसे बोला जाता है, मतलब ये तो आपका जिप्ट होगा, सॉरी। इसमें सबसे पहला टेक्निक है, ठीक है। सबसे पहला हम लोग का टेक्निक है जिसे बोलते हैं गेमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांस, ठीक है, ट्रांसफर, ठीक है, GIFT, गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, ठीक, इसे बोला जाता है GIFT, गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। तो सबसे पहले हम लोग इसमें गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसे बोलते हैं, देखो इसे बोला जाता है गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, ठीक है, गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, ठीक है, क्लियर है, इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, ठीक। इसे गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर इसे बोलता है, गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर इसे बोला जाता है, ठीक है, समझ है आपको। तो इसे हम लोग गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर इसे बोलते हैं, क्लियर। तो इसमें देखो, इसमें क्या देखेंगे भाई, गेमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर के केस में हमको क्या समझना है, इसमें क्या करते हैं, गेमेट का ट्रांसफर, नाम से ही समझो, नाम में ही काम है हर सारा, ठीक है। तो गेमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, इसमें गेमेट का ट्रांसफर करेंगे भाई, इसमें क्या करेंगे, गेमेट का ट्रांसफर, ठीक है। मतलब हम लोग इसमें क्या करते हैं कि जो हेल्दी फीमेल डोनर है उससे ओवम को कलेक्ट करते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें देखो, इस केस में आपको समझना, इस केस में क्या हो रहा है भाई, इस केस में आपको समझो कि जो फीमेल है वो अभी वो क्या नहीं कर पा रही है भाई, फीमेल ओवा मतलब ओव्यूलेशन नहीं कर पा रही है, मतलब ओवा का प्रोडक्शन फीमेल के अंदर, फीमेल के बॉडी के अंदर नहीं हो रहा है, ठीक है, ओवम का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे फीमेल जो ओवा प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है उसको क्या करते हैं भाई, उसको उसमें गेमेट का ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। ऐसे फीमेल जो ओवम का प्रोडक्शन नहीं कर पा रही है उसमें क्या करते हैं भाई, उसमें हम लोग गेमेट का ट्रांसफर कर देते हैं, गेमेट ट्रांसफर कर देते हैं, इसी को बोलते हैं
गेमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, इसी को ही तो बोला जाता है गेमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। ऐसे फीमेल जो ओवम का प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे उसमें ओवम को ट्रांसफर कर देंगे, ओवा को ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं भाई, जो फीमेल डोनर है, आप देखो जो फीमेल डोनर है उससे क्या करते हैं, फीमेल डोनर से इसमें हम लोग फीमेल डोनर से क्या करते हैं, इसमें देखो ओवम को कलेक्ट करेंगे भाई, फीमेल डोनर से डोनर, ठीक है। इसमें फीमेल डोनर से क्या करते हैं भाई, ओवम को कलेक्ट करेंगे, कलेक्ट ओवम, ठीक है, कलेक्ट ओवम। तो फीमेल डोनर से क्या करेंगे भैया, इसमें कलेक्ट ओवम, ठीक, ओवम को कलेक्ट कर देंगे। आप देखो ओवम को कलेक्ट कर देंगे, ठीक है। फीमेल डोनर से क्या करेंगे, इसमें फीमेल डोनर से कलेक्ट ओवम, ओवम को कलेक्ट कर देंगे, ठीक, कलेक्ट कर लेंगे ओवम को। फीमेल डोनर, जो फीमेल डोनर उससे क्या करेंगे, ओवम को कलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद ट्रांसफर इनटू, उसके बाद क्या करेंगे, ट्रांसफर इनटू, ट्रांसफर इनटू फीमेल, इसको फिर क्या करेंगे, ट्रांसफर इनटू फीमेल, ठीक है, ट्रांसफर इनटू मदर, ठीक है, ट्रांसफर। उसके बाद क्या करेंगे भाई, इस ओवम को ट्रांसफर कर देंगे, ट्रांसफर इनटू मदर, ट्रांसफर इनटू मदर। ऐसी मदर जो ओवम का प्रोडक्शन नहीं कर पा रही है भाई, ऐसी मदर जो ओवम को प्रोड्यूस नहीं कर पा रही, उस मदर में क्या करेंगे भाई, उस मदर के में इसको ट्रांसफर कर देंगे, ट्रांसफर इनटू मदर हु, ठीक है। कौन सी मदर भाई, ट्रांसफर इनटू मदर, ठीक है। ऐसी मदर हु कैनॉट प्रोड्यूस ओवा, ठीक है, हु कैनॉट प्रोड्यूस ओवा, मदर के फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करता है, मदर ट्रांसफर इनटू मदर फेलोपियन ट्यूब, ठीक है, मदर फेलोपियन ट्यूब, ठीक है, मदर के फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया जाता है। क्लियर है, मदर के फेलोपियन ट्यूब में ओवा को, ओवम को ट्रांसफर किया जाता है। समझ है आपको, ठीक। तो हम लोग ने क्या किया भैया, पहला हम लोग ने क्या क्या कलेक्ट कर लिया, ठीक है। सबसे पहले हम लोग ने फीमेल डोनर से, समझो सबसे पहले हम लोग ने क्या किया, सबसे पहले हम लोग ने फीमेल डोनर से क्या कलेक्ट कर लिया भाई, सबसे पहले फीमेल डोनर से हम लोग ने कलेक्ट कर लिया ओवम को, कलेक्ट कर लिया ओवम को, ठीक है। चलो भाई कर लिया, इतना आसान नहीं है लेकिन बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो कलेक्ट कर लिया ओवम को, उसके बाद क्या करेंगे, इस ओवम को ट्रांसफर करेंगे मदर के फेलोपियन ट्यूब में। कौन से मदर के फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करेंगे, जो मदर ओवा का प्रोडक्शन नहीं कर पा रही, ओवम का प्रोडक्शन नहीं कर पा रही, उस मदर में क्या करेंगे हम लोग, इस ओवम को ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। तो मदर हु कैनॉट प्रोड्यूस ओवम, ठीक है, ऐसी मदर हु कैनॉट प्रोड्यूस ओवम, ठीक है, हु कैनॉट प्रोड्यूस ओवम, ठीक है। तो कौन सी मदर में, हु कैनॉट प्रोड्यूस ओवम, ऐसे मदर में ट्रांसफर करेंगे, ऐसी मदर में हु कैनॉट प्रोड्यूस ओवम, जो प्रोड्यूस नहीं कर पाई ओवम, हु कैनॉट प्रोड्यूस ओवम, ठीक है। समझ है आपको, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है भैया, मैं हर एक लाइन आपके एनसीईआरटी का क्लियर करते जा रहा हूं, ठीक है। कि आखिर में GIFT गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर क्या होता है, ध्यान से सुनो कि गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर क्या होता है। इसमें क्या करते हैं भाई, फीमेल डोनर से कलेक्ट कर लेंगे ओवम को, फीमेल डोनर से ओवम को कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। चलो उसके बाद इसको ट्रांसफर कर देंगे मदर के फेलोपियन ट्यूब। उसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद इसको ट्रांसफर करेंगे किसमें भाई, इसको ट्रांसफर करेंगे मदर के फेलोपियन ट्यूब में, इसको ट्रांसफर किया जाएगा, ठीक है। समझ आया, ऐसी मदर में ट्रांसफर करेंगे जो किसका प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे भाई, जो ओवम प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, ऐसी मदर में इसको ट्रांसफर करेंगे गैमेट को, ठीक है। और वो मदर जो है ओवम का प्रोडक्शन सिर्फ ओवम प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, बाकी ये सुटेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेगी फॉर फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। समझ है आपको, तो इसे बोलते हैं GIFT, ठीक है। ये हम लोग का इन वीवो फर्टिलाइजेशन, इसमें फर्टिलाइजेशन मदर के बॉडी के अंदर होगा, ठीक है। इसमें फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा भाई, इसमें फर्टिलाइजेशन मदर के बॉडी के अंदर, मतलब इनसाइड बॉडी इसमें क्या होगा, फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया। इसके बाद जो नेक्स्ट हम लोग का टेक्निक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इसके, ठीक है, इन वीवो फर्टिलाइजेशन में, जिसे बोलते हैं भाई हम लोग
ठीक है, जिसे क्या बोला जाता है, जिसे बोला जाता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, जिसे बोलते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ठीक है, बड़ा ही फेमस है, आपको सुना होगा नाम आर्टिफिशियल। ठीक है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ठीक है, इसे बोला जाता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, इसे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ठीक है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन आप समझो, इसमें आखिर में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन आखिर में कब यूज करते हैं, आखिर में इसका, ठीक, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से क्या करते हैं समझो कि ऐसा मेल जो कि अनएबल टू, क्या भाई, ऐसे मेल जो कि इनेबल मतलब जो इंसेमिनेट नहीं कर पा रहा है फीमेल को, ऐसा मेल जो इंसेमिनेट नहीं कर पा रहा है फीमेल को, या ऐसा मेल जिसके अंदर लो स्पर्म काउंट है, ऐसे मेल जो जिसके अंदर लो स्पर्म काउंट है, उसमें क्या करते हैं, उस केस में क्या करते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का टेक्निक यूज करते हैं। ऐसा मेल जो कि इंसेमिनेट कर पा रहा है, इंसेमिनेट नहीं कर पा रहा है फीमेल को, नहीं कर पा रहा है भाई, याद रखो नहीं कर पा रहा है, ठीक है, फीमेल को, या फिर ऐसा मेल जिसके अंदर लो स्पर्म काउंट है। ठीक है, इस केस में कौन से टेक्निक का यूज करते हैं, इस केस में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन यूज किया जाता है, इस केस में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का टेक्निक यूज किया जाता है। समझ आया आपको? तो इस केस में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का टेक्निक यूज किया जाता है। क्लियर? अब हमको क्या समझना है भाई कि इसमें क्या करते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में क्या करते हैं, देखो इसमें, ठीक है, ठीक है, मेल पार्टनर, ठीक है, मेल पार्टनर या फिर डोनर से, मेल पार्टनर आप देखो, मेल पार्टनर या फिर डोनर से क्या करता है, इसमें सीमन को कलेक्ट करता है भाई, मेल पार्टनर या ठीक है, मेल पार्टनर या फिर डोनर से क्या करते हैं हम लोग, इसमें कलेक्ट करते हैं भाई, कलेक्ट सीमन। ठीक है, क्या करते हैं भाई, कलेक्ट करते हैं सीमन को। ठीक है, क्या करते हैं, इसमें कलेक्ट करते हैं सीमन को। ठीक है, समझ यार, इसमें क्या कलेक्ट करता है, इसमें सीरम को इसमें कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, सीरम को क्या करता, सीरम को इसमें कलेक्ट किया जाता है। समझ है आपको? ठीक है, तो मेल पार्टनर हो या फिर मेल पार्टनर या फिर डोनर से क्या करते हैं भाई, सीमम को क्या करता है, इसमें कलेक्ट करता है, या फिर आप बोल दो स्पर्म को कलेक्ट करते हैं। ठीक है, समझे, इसमें सीमन को क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, सीमन को क्या करते हैं भाई, सीमन को करते हैं कलेक्ट, सीमन को किया जाता है कलेक्ट। ठीक है, सीमन को कलेक्ट किया जाता है किससे, मेल पार्टनर या फिर डोनर से। ठीक है, उसको बाद क्या करते हैं, इसको मेल पार्टनर या फिर डोनर से सबसे पहले सीमन, ठीक है, क्या करते हैं, इसको स्पर्म को कलेक्ट करते हैं, इसके बाद इसको क्या करते हैं, आर्टिफिशियली इसको ट्रांसफर करते हैं फीमेल के वेजाइना में या यूट्रस में। समझे, आर्टिफिशियली क्या करता है, उसके बाद, ठीक, इसके बाद क्या करता है भाई, ट्रांसफर इनटू, इसके बाद इसको ट्रांसफर करता है यूट्रस में, ठीक, या फिर ट्रांसफर इनटू फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, ट्रांसफर इनटू फैलोपियन ट्यूब और यूट्रस। ठीक है, इसको हम लोग फैलोपियन ट्यूब या क्या करते हैं भाई, यूट्रस में ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, ट्रांसफर इनटू फैलोपियन ट्यूब और यूट्रस। ठीक है, फीमेल के फैलोपियन ट्यूब या फिर यूट्रस में इसे ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, तो मेल पार्टनर या फिर डोनर, ठीक है, मेल पार्टनर या फिर डोनर से सीमन को कलेक्ट करेंगे, सीमन को कलेक्ट करेंगे, मेल पार्टनर या फिर डोनर से सीमन को कलेक्ट करेंगे, उसके बाद इसको आर्टिफिशियली क्या करेंगे भैया, इसको आर्टिफिशियली हम लोग इसको ट्रांसफर करेंगे, ट्रांसफर इनटू फैलोपियन ट्यूब या यूट्रस। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब या यूट्रस में इसको ट्रांसफर करेंगे। यूट्रस में जो ट्रांसफर करता है इसको बोलते हैं इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन। यूट्रस में जो ट्रांसफर करता है इसे बोला जाता है इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन। ठीक है, इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन, समझ है आपको? यूट्रस में जो ट्रांसफर करते हैं भाई इसे बोला जाता है इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन। ठीक है, इसे बोलते हैं क्या, इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन इसे बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग यूट्रस में ट्रांसफर करता है, इसे बोला जाता है इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन इसे बोलते हैं। समझ आया आपको?
समझे भाई, बहुत ही सिंपल है, लेकिन आपको समझना है तभी आपके लिए सिंपल। भाई जो चीज आप पढ़ लेते हो वो आपको सिंपल लगता है, ठीक है। जो चीज को आप समझ लोगे वो चीज आपके लिए आसान है, सिंपल है, लेकिन जो चीज आप पढ़ोगे नहीं आपको, ठीक है, क्या लगेगा भाई, हार्ड है, ठीक है। तो जब तक पढ़ नहीं लेते, जब तक वो चीज को कर नहीं लेते, ठीक है। एक बार आपने नीट क्लियर किया या फिर कोई सा भी एग्जाम क्लियर किया, फिर आपको क्या लगेगा, अरे तो बहुत सिंपल था, ठीक। पहले आपको हार्ड लग रहा था, लेकिन करने के बाद सिंपल लगेगा। वही सेम चीज है, आप पहले कर लो भाई, समझ लो, तो आपको सिंपल लगेगा, ठीक है। तो इन विवो फर्टिलाइजेशन में हम लोग डिस्कस किया आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के बारे में। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में हम लोग क्या करते हैं भाई, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में हम लोग मेल पार्टनर या फिर डोनर से स्पर्म को कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट सीमन, स्पर्म, सीमन के अंदर क्या होता है, सीमन के अंदर स्पर्म होता है प्रेजेंट, सीमन के अंदर क्या होता है भैया, स्पर्म होता है प्रेजेंट, ठीक है। तो मेल पार्टनर या फिर डोनर से क्या करते हैं, सीमन को कलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद इसको ट्रांसफर कर देते हैं फीमेल के फेलोपियन ट्यूब में। इसको ट्रांसफर कर सकते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं किसमें, फेलोपियन ट्यूब में या फिर यूट्रस में। यूट्रस में जो ट्रांसफर करता है इसे बोला जाता है इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन। जो यूट्रस में ट्रांसफर करता है, जो यूट्रस में ट्रांसफर करते हैं, इसे बोला जाता है इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन। समझ है आपको, जो यूट्रस में ट्रांसफर करता है इसे क्या बोलते हैं भाई, इसे बोला जाता है इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन। इसे हम लोग इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन इसे बोलते हैं, इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन इसे बोला जाता है। क्लियर है, तो आई होप आपको आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन समझ आया। तो हम लोग ने इन विवो फर्टिलाइजेशन में देखा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, एंड हम लोग ने क्या देखा भाई, एंड हम लोग ने डिस्कस किया GIFT के बारे में, ठीक है। एक हम लोग ने आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन देखा और दूसरा हम लोग ने डिस्कस किया GIFT के बारे में, ठीक है। समझा, GIFT के बारे में दो चीजों के बारे में हम लोग ने डिस्कस किया, किसमें भाई, इन विवो फर्टिलाइजेशन। तो कोई भी कपल अगर इन फर्टिलिटी का केस है, ठीक है, इन फर्टिलिटी के केस को सुधारा जा सकता है, उसको करेक्ट कर सकते हैं थ्रू आर्ट। समझे, तो इनफर्टिलिटी के केस को आर्ट के थ्रू, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज के थ्रू इसको करेक्ट किया जा सकता है अगर कोई सा भी दिक्कत है अगर, ठीक है। समझे ना, इस दो टाइप के हम लोग डिस्कस, एक हम लोग ने बात किया इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। जो फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है भैया, बॉडी के बाहर। अगर फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर होता है तो इसे क्या बोलते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अगर बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो इसे इन विवो फर्टिलाइजेशन, ठीक है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में हम लोग ने बात किया जीप्ट के बारे में, हम लोग ने बात किया इंट्रायूट्राइन ट्रांसफर के बारे में, हम लोग ने इसमें इंट्रासाइटोस प्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन के बारे में डिस्कस किया। फिर हम लोग ने बात किया इन विवो फर्टिलाइजेशन के बारे में। इन विवो फर्टिलाइजेशन जो बॉडी के अंदर होता है, ठीक है, ऐसा फर्टिलाइजेशन जो इनसाइड बॉडी होता है, इसको देखा। इसमें हम लोग ने सबसे पहले GIFT, गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर को डिस्कस किया। हम लोग ने इसमें आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन को भी डिस्कस किया, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन डिस्कस किया। दोनों को डिस्कस किए। आप बहुत लोग को डाउट होता है कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्यों यूज करते हैं भाई, NICSI मतलब इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन में क्या डिफरेंस है। भैया देखो, दोनों ही मेथड, दोनों ही टेक्निक जो है लो स्पर्म काउंट में क्या करते हैं भाई, लो स्पर्म काउंट में इसको यूज करते हैं, ठीक है। और मेल में लो स्पर्म काउंट है जिसे ओलिगोस्पर्मिया बोलते हैं, इस केस में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। या फिर मेल जो है फीमेल को मतलब इंसेमिनेट नहीं कर पा रहा भाई, मेल फीमेल को इंसेमिनेट नहीं कर पा रहा, इस केस में भी इस टेक्निक का यूज करते हैं। लेकिन जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है ना, ये इतना आपका मतलब ये आपका चीपर है, मतलब ये सस्ता प्रोसेस है, ये आपका महंगा प्रोसेस है, क्योंकि भाई सारा चीज आपका कहाँ होगा, ये इन विट्रो बॉडी के बाहर होगा, आउटसाइड बॉडी, लैब में सारा चीज, लेबोरेटरी में सारा चीज लेबोरेटरी में आपका होगा। तो ये आपका क्या है, एक्सपेंसिव है, महंगा है, क्योंकि सारा चीज आपका लैब में होगा। लेकिन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ये सारा चीज आपके बॉडी के अंदर, ये जो है ये टेक्निक आपका कहाँ हो रहा है, बॉडी के इनसाइड। देखो ना, ये इन विवो फर्टिलाइजेशन है, बॉडी के अंदर आपका होगा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। समझ है आपको, ठीक है। तो ये आपका डिफरेंस है, समझ आप, ये डिफरेंस है
लेकिन दोनों हम लोग किस केस में यूज कर, दोनों मेथड को लो स्पर्म काउंट में इसे यूज किया जाता है, क्लियर है। या फिर मेल जो है फीमेल को इनसेमिनेट नहीं कर पा रहे, इस केस में इसका यूज करते हैं, क्लियर। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा कि आखिर में आर्ट क्या है, आर्टिस्टिक असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। इसको पढ़ के, इस लेक्चर को देख के आपका कुछ ना कुछ, अगर आपको पहले कुछ नहीं आता तो आपको बहुत कुछ आया होगा, या पहले आपको बहुत कुछ आता था तो आपको और थोड़ा बहुत आ जाएगा, ठीक है। तो ये था मेरा लेक्चर जो आपको आई होप पसंद आया होगा, ठीक है। प्रॉपर मैंने आपको बताया, हर टेक्निक को डिस्कस किया, किस केस में क्या होता है, ठीक है, किस केस में क्या होता है, मैंने आपको इसमें प्रॉपर एक्सप्लेन किया। तो आई होप ये लेक्चर आपको आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।